को देखी करी अपने बाबा को हुई रोशनी मेरी गलियां, हुई रोशनी मेरी गलियां। मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घड़ी को गुलशन सा, सजा दो घड़ी को गुलशन सा। मेरे सरकार आई है। कहूँ हरिदम यही सबसे, कहूँ हरिदम यही सबसे। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो हरी को गुलशन सा, सजा दो हरी को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोली व्यासी महाराज की, बोली बांके बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की जय। कृपा बरी सही रखना राधा रानी, कृपा भरी सही रखना, कृपा भरी सही रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा भरी सही रखना, कृपा भरी सही रखना। मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी।
लगाए रखना, कृपा परिचय रखना राधा रानी, कृपा परिचय रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा परिचय रखना, कृपा परिचय रखना। बोले भागवत भगवान की। एतकुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। राधे जय श्री राधे गोविंद। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। राधे जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग भगवान की आरती प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे श्री राधे और भगवान की मंगलमयी आरती में प्रवेश। राधे हरि ओम ज्वालामाल्यै नमः इंद्ररत्नेश्वरै नमः। ओम महाचंद्रमा मनसो जातविदो सूर्यो जायतो श्रोत्रावायुः प्राणसमगादग्निरजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मोकी पंथ पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये अमर ग्रंथी पंचम दिन जाला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानि चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव, त्वमेव शरीरं मम देव देव, त्वमेव शरीरं मम देव देव, शरीरं मम देव देव। आराधिक्यं जलेन सिद्रं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्लोकदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः, सुशान्तिर्भवतु। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी लोग श्री राम अपने अपने यथास्थान विराजमान हो जाएंगे और भगवान का मंगलाचरण इसके तदुपरांत भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः।
स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। राधे राधे। जेवढे वाजे आज कपड़ा द्या ते राधे राधे। जय श्री राधे। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टे तथा तद्रजसी प्रवर्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मा, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता, तां श्री भागवतीं गातां वन्दे युगलरूपिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्जपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरा घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। सत्यव्रतं सत्यपरं ते सत्यं, सत्यस्य योनिं निहत्यं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायण नारायण नारायण। परंपरा पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांचा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजवानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। यहाँ से जहाँ तक दूर दूर तक इस दास की आवाज पहुंच रही हो, वहां के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद की छवि के चरणों में इस दास का प्रणाम। दूर दूर से आए हुए बूढ़े बुजुर्ग व मेरे दादा माता पिता के समान मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई
नंदी मुनि बाल गोपाल व माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्यार वाला जय श्री राधे। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में कहते हैं कि सर्व करते हैं ना तो हरिनाम की अवश्य करें। हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो ये हरिनाम संकीर्तन सभी लोग तालियों की सेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलू न मैना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलू न मैना कभी तुम्हारा। भूलू न मैना कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावनी हरिलाल की जय हो।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। राधे। तो कल हम लोगों ने भगवान की कई लीलाओं का वर्णन सुना और आज बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि आज ही 3 जन्म होंगे, भगवान के 3 अवतार होंगे। सबसे पहले महाराज वामन भगवान हमारे बीच में आएंगे और राधे। भगवान राम का जन्म होगा, प्राकट्य होगा और भगवान राम का भी विवाह होगा। और महाराज सूर्य वंशावली का वर्णन, चंद्र वंशावली का वर्णन सुनाएंगे, क्योंकि सूर्य वंशावली में भगवान राम का जन्म होता है और चंद्र वंशावली में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। कल महाराज जड़ भरत जी महाराज का आपको संवाद सुना रहे थे। जब जड़ भरत जी महाराज रघुगढ़ की पालकी में लगे थे ना, तो महाराज राधे रघुगढ़ जी महाराज, तो उनका जो सिर था ना वो पालकी में बार बार लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि हे मूर्ख कहा, तुझे पर पालकी नहीं चलाना आता है? तो आज जड़ भरत जी महाराज ने पालकी को नीचे रख दिया महाराज, और जब पालकी को रखा तो आज रघुगढ़ कहने लगा कि अरे मूर्ख कहा, तूने इस पालकी को कैसे नीचे रखा? तुझे पता नहीं है कि हम तेरी चमड़ी उतरवा देंगे। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया महाराज, और कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति पहले से ही मरा है उसको आप क्या मारोगे? ये हाड़ मांस का शरीर है, इसको आप भले से कष्ट दे लो। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि राजन एक बात बताओ कि गेहूं को अगर चक्की से पीस कर निकाला जाए तो आटा बन जाता है, क्या फिर कोई ऐसी चक्की बनी है संसार में जो आटे से फिर गेहूं बना सके? तो आज रघुगढ़ जी महाराज समझ गए और कहने लगे कि कोई साधारण आदमी नहीं है। तो महाराज पालकी से नीचे आए और कहा और जड़ भरत जी महाराज जी को दंडवती प्रणाम किए। इसके बाद में जड़ भरत जी महाराज ने रघुगढ़ को उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद में राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे सब लीलाओं का वर्णन बताया,
ये जो स्वर्ग और नरक हैं ये क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो महाराज आज परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो जैसा कर्म करता है ना वो वैसे ही नरक में जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? राधे राधे राधे। लाइट की समस्या है, क्या करें। ना तो हमारे ही हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नरक 28 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं महाराज 28 प्रकार के नरक? तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, श्रमिक, क्रमी भोजन, स्यंदस, अंधकूप, वज्रकट्टक सालमणि, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, लालाबक्ष, क्षारमयादन, अबीची और महाराज कई सारे बताए। तो महाराज कहते हैं कि महाराज आप 28 प्रकारों का वर्णन करोगे तो जो 7 दिन है ना वो कुछ नहीं है। सिर्फ नरकों का ही वर्णन करेंगे ना तो 1 महीना लग जाएगा महाराज। तो आज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव कुछ तो बताइए इनके बारे में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही बता दो। तो आज बताते हैं कि जो तामिस्त्र नरक होता है ना, जो पराई स्त्री का गमन करता है ना वो तामिस्त्र नरक में जाता है महाराज। और तामिस्त्र नरक में होता क्या है कि एक अंधेरा कुआं होता है, उसमें उसे भूखा प्यासा और जो लोहे के सरिये होते हैं उनको गर्म करके बड़ी दुर्गदशा होती है महाराज नरकों की। कई बताए, अंध्र तामिस्त्र में बताया कि जो काल कपट छल करता है ना उनको भी अंध्र तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। और महाराज फिर बताया है कि हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, कहते गुरुदेव जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं हम लोगों से, तो इनसे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा। तो कहते हैं कि मन को पार करना चाहिए जीवन में। अगर मनुष्य करना चाहे तो कर सकता है, कठिन भी नहीं है।
कि कैसी यज्ञ करनी चाहिए। कि सबसे पहले जो यज्ञ है ना, जब खाना बनाती है ना माता, तो जो सबसे पहले रोटी होती है ना, वो गाय को खिलानी चाहिए। ये यज्ञ करना चाहिए। और दूसरा बताया है कि भोजन बनाते समय सबसे पहले अग्नि देव को भोजन कराना चाहिए। तीसरा बताया कि सबसे जो लास्ट की अंतिम रोटी होती है ना, उसको कुत्ते को खिलाना चाहिए। और महाराज क्या बताया है कि जो चींटी होती है ना, छोटी छोटी, उनको आटा डालना चाहिए। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। ये 5 यज्ञ बताए हैं महाराज। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, नरकों का वर्णन सुन आपने, सबसे तुम्हें तो सुना दिया। जब मेरे गोविंद की कथा आई ना, आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाना। अब महाराज एक राजा थे जिनका नाम था अजामिल। और महाराज कहते हैं कि कान कुब्जे ध्वजा काश्चित् दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गभूषिता। कानकुब्ज क्षेत्र के एक राजा जिनका नाम था अजामिल। तो महाराज कानकुब्ज और इनका विवाह एक सुंदर स्त्री से हो गया महाराज। और अपने परिवार के साथ रहने लगी महाराज। कलयुग के प्रभाव से इनकी जो बुद्धि थी ना, वो भ्रमित हो गई। इनके सर पर कलयुग का प्रभाव हो गया, अभाव हो गए महाराज। और यह मदिरा पान करने लगे। राक्षसों की प्रगति हो गई महाराज। एक दिन जंगल में गए, एक वैश्या से इनका मिलन हो गया। जैसे ही वैश्या को देखा तो उन पर मोहित हो गए महाराज। उन पर मोहित हो गए और उनसे कहने लगे, हे सुंदरी, क्या आप हमसे विवाह करोगे? तो आज अजामिल के साथ में उस वैश्या का विवाह हो गया। और घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो महाराज बड़े खुशी खुशी रहने लगे। इनके 8 पुत्र हुए महाराज। एक दिन की बात कि अजामिल अपने घर पर नहीं थे, बाहर चले गए थे। कुछ संतों की मंडली आ गई उस गांव में। तो महाराज उन्होंने कहा
हे भाइयों, हमें कोई ऐसा मार्ग कोई तरण है जैसे एक रात तो अजामिल का दर्द, उन्होंने सोचा कि वहां से संतों को फटकार मिलेगी, तो फिर उधर और उनके साथ भेज दिया। तो आज संत द्वार पर आए और दरवाजा बजाने लगे। अजामिल जी तो घर पे नहीं थे, तो जब वैश्या बाहर निकल के आई, उसने जब संतों को देखा ना तो आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि हे संत महात्माओं, आप यहाँ से वापस चले जाएं। अगर मेरे पति देव आएंगे तो बड़ा क्रोध करेंगे, आप यहाँ से चले जाएं। तो आज संतों ने कहा कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब तो हम यहीं एक रात्रि व्यतीत करेंगे। तो अब तो उन्होंने भजन संकीर्तन इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया। जब अजामिल आया ना तो बड़ा क्रोध किया, बहुत फटकार लगाई। संत चुपचाप बैठे रहे, उन्हें भजन करते रहे और सुनते रहे, पर कुछ नहीं कहा। जब वैश्या घर से निकल करके आई ना तो अजामिल शांत हो गए। जैसे ही अजामिल ने उन वैश्या की तरफ देखा ना तो शांत हो गए। अब तो संत भजन संकीर्तन इत्यादि करने लगे और कहा, हे सुंदरी, हमें बड़ी भूख लग रही है, हम किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते। अगर आप हमको आटा जो भी सामग्री होती है वो हमें दे दें, हम अपने हाथ से ही बना लेंगे। तो उस वैश्या ने उनको सब पूरी सामग्री दी और उन्होंने उस रात्रि व्यतीत की। अब तो संत महात्मा जाने लगे, तो उन्होंने सोचा कि हम आज रात यहीं व्यतीत किए हैं, चालू सही कर राधे।
राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो उन संतों ने सोचा कि क्यों ना इस हल्का कर दिया जाए। तो उन्होंने अजामिल से पूछा कि हे अजामिल, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? उन्होंने कहा, हे संत महात्माओं, मेरे 9 पुत्र हैं और 10वां पुत्र होने वाला है। यज्ञ? हाँ। तो एक बात मानोगे? उन्होंने बोलो, मानने वाली होगी तो मान लेंगे। तो उन संतों ने कहा कि उस बालक का नाम नारायण रख देना। तो बस इतनी बात। हाँ। और इतना कहते ही संत वहां से चले गए। अब महाराज अजामिल के घर उस बच्चे का जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद में उसने नामकरण संस्कार भी किया और उसका नाम नारायण रख दिया। माता पिता का प्रेम या तो बड़े पे होता है या फिर छोटे पे ज्यादा होता है। बीच का तो महाराज ऐसे ही रहते हैं। तो आज अजामिल बुजुर्ग अवस्था में थे। जो भी कुछ काम होता तो कहते, बेटा नारायण। जो भी कार्य होता, पानी मंगाते, बेटा नारायण। तो जब बेटे का नाम तो नारायण रखा है, उससे प्रभु का नाम भी गुणगान हो रहा है। तो आज मृत्यु का निकट समय आया। जब यम के दूत लेने आए और अजामिल से कहा, हे अजामिल सावधान। अब तो महाराज अजामिल घबरा गए और कहने लगे, अरे बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण। अब तो महाराज जैसे ही नारायण नाम लिया ना, तो प्रभु के पार्षद दौड़े चले आए। इधर यम के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद कहने लगे कि अजामिल को तो हम ले जाएंगे, और यम के पार्षद कहने लगे, नहीं, इसने जीवन भर पाप किया है, इसे हम ले जाएंगे। उन्होंने कहा, हे यमों के दूत, चाहे इसने जीवन में कितना भी पाप किया हो, पर अंत समय में मेरे गोविंद का नाम लिया है, इसको तो हम ही ले जाएंगे। तो आज अजामिल को भगवान के पार्षद लेकर के गए हैं और अजामिल को मुक्ति मिली है महाराज। इधर क्या हुआ